हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे है प्रोटीन्स, तीसरे है लिपिड्स, चौथे है न्यूक्लिक एसिड। ये चार मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन खत्म कर दी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स। लिपिड्स हर किसी को पता है ना, हम लोग खाना खाते हैं, अच्छा लगता है ना, वो तला तला हुआ, जो हम तला हुआ खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लिपिड्स। उसमें लिपिड्स होते हैं भर भर के, फैट्स होते हैं। तो आपने बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी में सुना होगा फैट। मोटा इंसान है, उसमें बहुत सारा फैट है। ये फैट क्या है, लिपिड क्या है, इसका हमें मतलब पता होना चाहिए, बहुत जरूरी। तो अब हम चलते हैं लिपिड के ऊपर और आज की क्लास में हम उसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शुगर थी, आपने पढ़ा था लैक्टोज विच इज अ मिल्क शुगर, देन आपकी टेबल शुगर थी, माल्ट शुगर थी। वो सारी शुगर्स जो होती है ना, दे आर सॉल्युबल इन योर वाटर। अब जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो फिर किस में सॉल्युबल होते हैं? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। एक टर्मिनोलॉजी आप बार बार सुनते होंगे, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो अगर मैं आपको बताऊं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो इज वाटर, सो वाटर। फिलिक होता है लविंग, फोबिक होता है ना, फोबिया है, मुझे इस सब्जेक्ट से बहुत फोबिया है। फोबिया होता है डर लगना, हेट करना, और फिलिक मतलब लविंग। सो जो वाटर लविंग होती है उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर को हेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रोफोबिक हो गया हमारा सेकंड। फोबिक का मतलब हेट्रेड, सो वाटर को हेट करने वाले वाटर हाइड्रोफोबिक होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल है मतलब उसको प्यार करता है। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। लिपिड आपने घर में देखा होगा, ऑयल होता है, ऑयल को पानी में मिलाते मिलता नहीं है, वो अलग अलग दो लेयर्स बन जाती हैं क्योंकि वो पानी को लाइक नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो जो लिपिड्स होते हैं हमारे, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और मेनली ना एक चीज याद रखना, एक होता है वाटर बेस्ड सब्सटेंसेस, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो प्योरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, दे आर, वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और एक है जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो पानी के अंदर भी सॉल्युबल है और जो नॉन पोलर में भी सॉल्युबल है। जो पोलर, पोलर पानी, वाटर जिसके अंदर पोल्स बनते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज पोलर। सो वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे H+OH-, so it is a polar compound, it is hydrophilic। दूसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका हाइड्रोफोबिक, जो पानी को हेट करता है। वो हो जाएंगे आपके ऑयली बेस्ड कंपाउंड्स या आपके प्योरली हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है। फिर एक आते हैं, आपने सुना होगा अल्कोहल। अल्कोहल को पानी में मिलाओगे उसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा, अल्कोहल को ऑयल में मिलाओगे उसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा। इसका रीजन यही है कि अल्कोहल के पास ऐसा ग्रुप भी है जो पानी में सॉल्युबल होता है, और अल्कोहल के ऐसा ग्रुप भी है जो ऑयल में सॉल्युबल होता है। तो दे आर सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारे जो लिपिड है वो वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मींस दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये इन सब चीजों में सॉल्युबल होते हैं हमारे लिपिड। अब भाई लिपिड्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस चीजों से बने होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की फंडामेंटल यूनिट थी आपकी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। अब लिपिड में क्या होता है फंडामेंटली, उनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। तो हम उसके लिए पढ़ते हैं सबसे पहले लिपिड। लिपिड तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल सा, डिराइव सबसे आसान। जो सिंपल या आपके कंपाउंड लिपिड से बनता है
उसको बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड मतलब किसी से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? ईदर सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। तो जो बड़े बड़े आपके लिपिडिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग की सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। उसमें बीच बीच में कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेरॉल मॉलिक्यूल होते हैं। कौन सा स्टेरॉल होता है ह्यूमन के अंदर? कोलेस्टेरॉल। ऐसे ही फंगाई होते हैं, फंगाई के अंदर भी, फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी कुछ स्टिरॉल होते हैं। उसके स्टिरॉल को अर्गोस्टिरॉल कहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स है ना, दे आर डिराइव्ड लिपिड। जैसे कि आपके स्टिरॉल्स, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड्स हो गया। देन आपके विटामिन होते हैं। विटामिन में याद रखना A B C D E ऐसे करके बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसमें जो बी और सी विटामिन होता है ना, दे आर वाटर सॉल्युबल। उसके अलावा सारे के सारे जो विटामिन है वो आपके ऑयल सॉल्युबल होते हैं। तो जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये भी आपके डिराइव्ड लिपिड ही होते हैं। फिर जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स में कुछ पिगमेंट्स जिनका ऑयली नेचर होता है, दे आर ऑल्सो डिराइव्ड लिपिड। फिर आप जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वहां हॉर्मोन्स की बात करोगे। हॉर्मोन्स में आप पढ़ोगे कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। तो जो ऑयल सॉल्युबल होंगे वो सब डिराइव्ड लिपिड होंगे। तो ये तो सबसे सिंपल था। अब चलते हैं, मतलब है तो वो कॉम्प्लेक्स बट उसको समझना बहुत सिंपल है। अब चलते हैं व्हाट इज सिंपल एंड व्हाट इज कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होगा? एक फैटी एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा, मतलब एक या दो, कितने भी फैटी एसिड और अल्कोहल होगा। जिस भी कंपाउंड में फैटी एसिड और अल्कोहल होगा। फैटी एसिड अभी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज अ फैटी एसिड, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए याद कर लो, फैटी एसिड और अल्कोहल जब होता है तो उसको हम बोलते हैं दे आर सिंपल लिपिड, जिनमें सिर्फ यही दो चीजें हैं। अगर आपका जो अल्कोहल है, अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, हम एक अल्कोहल की बात करेंगे विच इज ग्लिसरॉल। अगर आपका अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो उस वाले सिंपल लिपिड को या तो मैं फैट बोलूंगी या मैं ऑयल बोलूंगी। सो फैट और ऑयल इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगला, अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है लेकिन एक बहुत लंबा सा कार्बन की चेन है और साथ में उसमें OH लगा हुआ है, अगर वैसा वाला अल्कोहल होगा तो मैं उसको वैक्सिस बोलूंगी। सो वैक्सिस में फैटी एसिड है एंड अल्कोहल हायर देन ग्लिसरॉल। अब यहां हम छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज दिस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता क्या है? आपके पास 3 कार्बन होते हैं, तीनों कार्बन पे OH 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 जुड़ा होता है, बाकी वैलेंसी H से फुलफिल हो जाती है। So this compound is called as glycerol. So glycerol is 3 carbon and 3 OH. 3 कार्बन है इसके अंदर और 3 इसमें OH कंटेनिंग ग्रुप है। सो अल्कोहल ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ, तो उसको बोलेंगे फैट या ऑयल। बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज फैट व्हाट इज ऑयल। बट याद रखना फंडामेंटली फैट और ऑयल के अंदर आपका एक फैटी एसिड होगा और एक ग्लिसरॉल होगा। फैटी एसिड जरूरी नहीं है एक होगा, मल्टीपल हो सकते हैं, बट ये दो चीजों से बना हुआ है। और वैक्स कब बोलेंगे? जब आपका फैटी एसिड होगा और ग्लिसरॉल के अलावा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन का अल्कोहल है, उसको बोलते हैं हम हमारा वैक्सिस। तो ये हो गया, हमें समझ आ गया। अब यहां पर हमें ये समझ नहीं आया व्हाट इज दिस फैटी एसिड। अभी इस पॉइंट पर आएंगे, याद रखना फैटी एसिड नहीं समझा अभी हमने, अभी हम फैटी एसिड पर आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड है, सपोज अल्कोहल है, फैटी एसिड है और अल्कोहल है, वो हो गया सिंपल। लेकिन उसके साथ उसमें कोई और चीज ऐड है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। सो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर मॉलिक्यूल इज योर कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है स्फिंगोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉडी की सारी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है।
हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड में होता क्या है। तो फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड होगा, हमें पता है, अल्कोहल होगा, हमें पता है, कौन सा अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल होगा, लेकिन उसके साथ उसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। और ये हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक कंपोनेंट्स है दैट इज फॉस्फोलिपिड। हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड होता है, फंगाई की, सबकी सेल मेम्ब्रेन, मोस्टली सबकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। तो दिस इज फॉस्फोलिपिड। अगला टर्म है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में आने से पहले स्फिंगोलिपिड कुछ कुछ मेम्ब्रेन, जो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी की, वो स्फिंगोलिपिड की बनी होती है। सबसे कॉमन उसका एग्जांपल है हमारी ब्रेन। हमारी ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन है ब्रेन सेल्स की, वो स्फिंगोलिपिड की बनी होती है। अब भाई स्फिंगोलिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। इसमें फैटी एसिड है, करेक्ट, इसमें अल्कोहल है, करेक्ट, लेकिन जो इसका अल्कोहल होता है ना, वो अमीनो अल्कोहल होता है। मतलब अल्कोहल के अंदर अल्कोहल तो है, साथ में अमीनो ग्रुप होगा। अमीनो ग्रुप आपको पता है, इट इज द NH2 ग्रुप, ये होना अनिवार्य है, मस्ट है। सो दिस अमीनो अल्कोहल इज कॉल्ड एज स्फिंगोसिन। इस अमीनो अल्कोहल को स्फिंगोसिन कहते हैं। और साथ में इसके अंदर होता है फैटी एसिड। अब फैटी एसिड और स्फिंगोसिन जुड़ेगा। स्फिंगोसिन के अंदर, अब यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये बताऊंगी फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बनता है आपका सिंपल लिपिड के अंदर। इवन फॉस्फोलिपिड में भी अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है। बट जो स्फिंगोलिपिड होते हैं ना, उसके अंदर अल्कोहल भी है, अमीनो भी है, क्योंकि अमीनो अल्कोहल है। उसका अमीनो ग्रुप होता है ना स्फिंगोसिन का, वो बॉन्ड बनाता है आपके फैटी एसिड के साथ, ना कि अल्कोहल। इस पॉइंट को अभी दिमाग में रखना, अगली क्लास में जब इन पे डिटेल में इनके स्ट्रक्चर में आएंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी लिपिड की क्लासिफिकेशन। अब पूछो भाई, बार बार मैम बोली जा रहे हो ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बार बार बोली जा रही फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड। अरे भाई फैटी एसिड होता क्या है, कोई ये तो समझा दे हमें कि फैटी एसिड होता क्या है। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन कार्बन है और उसके अंदर लास्ट में एसिड है। तो आपको पता है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें COOH ग्रुप लगा होगा। सो दे आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जिनके एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। मोस्टली जो हमारी बॉडी में मिलते हैं उसमें 4 से लेकर 24 एटम, मतलब बॉडी क्या, जो फैटी एसिड्स हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं उनमें मेजरली 4 से लेकर 24 एटम होते हैं। जो मेजरली हमारी बॉडी में होते हैं वो 16 कार्बन वाले, 18 कार्बन वाले हम पढ़ेंगे, वो हमारी बॉडी में होते हैं। बट मेनली फैटी एसिड के अंदर 4 से लेकर 24 एटम होते हैं। और इसमें से जो इवन नंबर के होते हैं कार्बन एटम, वो होते हैं कॉमन आपकी बॉडी में। ऑड नंबर वाले हम बात नहीं करते, क्योंकि वो इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होते ज्यादा। सो इवन नंबर वाले होते हैं, और इवन में भी 16 और 18 कार्बन वाले सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में मिलते हैं, हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा फैटी एसिड। अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास COOH होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। अभी छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, दिस इज नॉट लिपिड, दिस इज फैटी एसिड। ये आपका फैटी एसिड है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये गलत लिख दिया मैंने। ये आती है फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन। एक होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, क्या है। फैटी एसिड में हमने बोला बहुत सारे कार्बन है और COH ग्रुप है। अगर सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर सारे कार्बन में से एक कार्बन के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब अगर एक डबल बॉन्ड हुआ सिर्फ, तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, दैट इज मूफा।
और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो आपका सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, एक होगा तो मूफा, एक से ज्यादा होंगे तो पूफा। दिस इज फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग योर फैटी एसिड। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफाइंग फैटी एसिड इज रिक्वायरमेंट। क्या ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में बन सकता है? अगर कोई चीज हमारी बॉडी में बन सकती होगी तो हमें उसकी जरूरत नहीं है डाइट से, हमारी खुद की बॉडी बना लेगी। और कोई चीज ऐसा जो मेरी बॉडी नहीं बना सकती, वो मुझे डाइट से खानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एसेंशियल फैटी एसिड वो हुए जो एसेंशियली चाहिए मुझे डाइट से, क्योंकि मेरी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर रही। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो है जो मुझे डाइट से नहीं चाहिए, वो मेरी खुद की बॉडी बना रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ फैटी एसिड, दे आर एसेंशियल फैटी एसिड। ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इनको डाइट में चाहिए होता है, हमें डाइट में चाहिए होंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले नॉन एसेंशियल पे आ जाते हैं। सो फैटी एसिड जो आपके सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, जो डाइट में नहीं चाहिए होते। सो जितने भी हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, जितने भी हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी में बन सकते हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे सैचुरेटेड का, बट जितने भी सैचुरेटेड है जिनमें सिंगल बॉन्ड है वो हमारी बॉडी में बन सकता है। अब जिनमें डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 पे होगा तो वो भी हमारी बॉडी में बन सकेगा, क्योंकि बॉडी में पहले सिंगल वाले बनेंगे फिर उसमें डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। पर डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन नंबर 9 पे ही हमारी बॉडी पे ऐड हो पाता, उसके अलावा नहीं हो पाते। सो सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस अनसैचुरेटेड जिनके अंदर सिर्फ 9 कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो आपकी बॉडी में बन जाएंगी, तो वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ये वाले आपकी बॉडी इनको हटा के जो बाकी बचे हुए हैं दे वुड बी एसेंशियल फैटी एसिड। अब हमें ये समझ आ गया। अब पढ़ लेते हैं फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फैटी एसिड? अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हमने बोला 4 से 24 होते हैं, बट सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। सबसे कॉमन 4 कार्बन 6 हमने बोला इवनली एग्जिस्ट करते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सारे के सारे सैचुरेटेड हैं। 4 कार्बन को याद है नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, मीथेन। मीथेन होता है 1 कार्बन, इथेन होता है 2 कार्बन, प्रोपेन होता है 3 कार्बन, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले को ब्यूटायरिक एसिड बोलेंगे। 6 कार्बन वाले को बोलेंगे कैप्रोइक एसिड, अगले को बोलेंगे कैप्राइलिक एसिड, और 10 वाले को बोलेंगे कैप्रिक एसिड। तो इसके अंदर ओइक, आइलिक और इक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखोगे सबसे पहले आई आता है, फिर ओ आता है, फिर वाई आता है ना। तो यहां पर ओइक वाला 6, फिर आइलिक वाला 8, फिर इक वाला 8, ऐसे करके आप याद कर लेना। तो ये हो गए 6, 8, 10। 12 कार्बन वाले को बोलते हैं मिरिस्टिक एसिड। 12 कार्बन वाले को बोलते हैं लॉरिक एसिड। 12 कार्बन वाले को लॉरिक एसिड बोलेंगे। 14 कार्बन वाले को मिरिस्टिक एसिड बोलेंगे। 16 वाले को हम पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे। 18 वाले को स्टीयरिक बोलेंगे। 20 वाले को एरेकिडिक एसिड बोलेंगे। अब भाई हमने आपको बता दिया सारे सैचुरेटेड है और मैंने आपको कार्बन बता दिए, तो 4 कार्बन वाला 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 कार्बन बन गए। इनमें से 4 में से एक कार्बन COH है, तो COH। सिंस ये सैचुरेटेड है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, बची हुई वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर देना। अगले पे चलो 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6वें पे COH। अगले पे चलो 8वां, 8 वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उससे अगले पे चलोगे 10 हो जाएंगे, उससे अगले पे 12, 14, 16, 18। अब आपको पता है लास्ट वाले में 3 जगह हाइड्रोजन होता है और बीच वालों में सब में 2 जगह होता है। तो इसके अंदर 10 में
10 में से पहला हो जाएगा CH3, लास्ट हो जाएगा COH। क्या इसके बीच में CH2 आपके 8 आ जाएंगे? इसको एक्सटेंड करके भी बना सकती हूँ, इस पे से भी बना सकती हूँ। अगला 12 वाला CH3, लास्ट में COH, 12 में से 10 चले गए, बचे हुए 2 चले गए, बचे हुए 10 आपके यहाँ आ गए। फिर नेक्स्ट में होगा CH2 12, उसके में होगा 14, इसके में होगा 16, इसमें होगा 18। तो आई होप ये सबको अब इनका स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। अब इससे ज्यादा अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको बोले बना के फटाफट से दे देना बढ़िया से। तो 4 कार्बन ब्यूटाइलिक, अगला ओइक, आइलिक, इक, कैप्रोइक, कैप्राइलिक, कैप्रिक, 6 8 10। 12 वाला लॉरिक, 14 वाला मिरिस्टिक, 16 वाला पाल्मिटिक, 18 वाला स्टीयरिक, 20 वाला एरेकिक एसिड। तो स्ट्रक्चर भी हो गया, हमें इनके नाम भी याद हो गए। अब चलते अगले वाले पे, विच इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस पे आने से पहले थोड़ा सा इसकी नंबरिंग देखो। हमेशा याद रखना जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। दिस इज अ रूल ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर का। तो क्या मैं यहां से नंबर दूंगी या यहां से नंबर दूंगी? सोचो, ऑब्वियसली सोचो। कार्बन को कम नंबर देना है COH को, तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग दी जाती है, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, अगला पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है, ये जो एंड COH वाला होता है इसको हम अल्फा एंड बोलते हैं, और जो दूसरी साइड वाला एंड होता है उसे हम ओमेगा एंड बोलते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा omega-3 फैटी एसिड, omega-6 फैटी एसिड, omega-9 फैटी एसिड। तो अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, बट याद रखना COH वाले एंड को अल्फा कार्बन बोलेंगे और इधर से बोलेंगे ओमेगा। तो omega-1, omega-2, omega-3 ऐसे करके आगे आपके ओमेगा जाएंगे। सो अल्फा एंड COH एंड और उसके ऑपोजिट वाला एंड omega-1 2 3 4 ऐसे नेमिंग शुरू होगी। तो ये हो गया मेरा सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, हमें बस ये 5 याद करने हैं। पाल्मिटिक, टिक था ना आपका सैचुरेटेड 16 कार्बन वाला। पाल्मिटोइक एसिड बना दूंगी, पाल्मिटोइक आपका अनसैचुरेटेड 16 कार्बन। 18 कार्बन वाला सैचुरेटेड था स्टीयरिक, लेकिन 18 वाले अनसैचुरेटेड हम 3 वर्ड पढ़ेंगे। ऐसे ही 20 कार्बन वाला था सैचुरेटेड एरेकिडिक एसिड, ये है एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। तो एरेकिडिक, एरेकिडोनिक। अब चलते हैं 18 कार्बन का सैचुरेटेड होता है स्टीयरिक एसिड, अनसैचुरेटेड याद कर लो ओलिक, लिनोलिक, लिनओलिनिक। तो ओलिक, लिनोलिक, लिनओलिनिक। सबसे पहले ओलिक आया, फिर लिनओलिक आया, फिर लिनओलिनिक एसिड आया। अब क्या होता है इसका मतलब, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों 18 कार्बन, तीनों में डबल बॉन्ड। ओलिक के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, लिनओलिक के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनओलिनिक के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। पहली चीज, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ये चीज याद हो गई, ठीक है। जो पाल्मिटोइक एसिड है उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ओलिक में एक, लिनओलिक में 2, लिनओलिनिक में 3 और एरेकिडोनिक के अंदर 4। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा ये भी अगर हम याद कर लेंगे तो हम इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे 9वें कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, पाल्मिटोइक 16 कार्बन और 16 कार्बन है और 9वें पे डबल बॉन्ड होगा पाल्मिटोइक एसिड। अगला इसमें एक डबल बॉन्ड है 9 पे, इसमें 2 है 9 और 12, मल्टीपल ऑफ 3, 9 12, फिर 9 12 के बाद आता है 15, इसके अंदर 9 पे होगा, 12 पे होगा, 15 पे होगा। एंड लास्ट वाला जो एरेकिडोनिक है उसमें थोड़े अलग है, 5 8 11 14। कैसे याद करना है? 5 तो एक अलग से है, 9 से कम 8, 12 से एक कम 11, 15 से एक कम 14। तो 9 12 15 था, यहाँ पे 8 11 14 और साथ में 5वें कार्बन पे है।
अब बताओ बना सकते हो कि नहीं बना सकते स्ट्रक्चर? कैसे बनाओगे? पाल्मिटोइक, पहले इसमें बनानी है 16 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 कार्बन बना दिए। एसिड है तो 16वें के ऊपर COH होगा, एसिड है हमारा तो 16वें के ऊपर COOH होगा, ये हमें पता होना चाहिए। चलो ये हमें पता है। अब क्या है, अनसैचुरेटेड है, 16 वाला है, 9वें पे डबल बॉन्ड। अब 9वां नंबर कहां से दोगे? यहां से या यहां से? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, दिस इज 9th कार्बन, तो 9वें और 10वें के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या मैं इसको ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 8, ये ऐसे आप इसकी ओमेगा से नंबरिंग कर दोगे और ये आपकी 1 2 3 4 नंबरिंग होगी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब चलते हैं अगले पे, ओलिक पे चलते हैं। तो पहले बनाओ 18 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 पे होगा COH और कहाँ डबल होगा? 9th पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 10 के बीच में। सिमिलरली इसमें कैसे होगा? सेम स्ट्रक्चर बनाओगे, 9 और 10 में डबल बॉन्ड और 9 10 11 12, 12 और 13 में डबल बॉन्ड। इधर क्या होगा? 9 और 12 में, 12 और 13 में, 12 13 14 15 इसके अंदर होगा। तो आई होप अब आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो गया यार, स्ट्रक्चर बन गए। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट माय फैटी एसिड। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, लिनओलिक या हम ओलिक एसिड अगर देखें तो ओलिक एसिड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसके 9वें ओमेगा पे डबल बॉन्ड है? तो इट इज ओमेगा 9 फैटी एसिड, इट इज ओमेगा 9 फैटी एसिड। इस पे चलो, इसमें अगर 15वें पे है तो 15वां 16वां 17वां 18, 1 2 3, तो इसका 3 पे डबल बॉन्ड है पहला ओमेगा 3, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा। और इसका अगर देखोगे ना, इसका पहला डबल बॉन्ड आ रहा है ओमेगा 6 पे, तो दिस इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो याद हो जाना चाहिए आपको, ओमेगा 9 फैटी एसिड का एग्जाम्पल है ओलिक, ओमेगा 6 का है लिनोलिक और ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है लिनओलिनिक। तो ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और आप लोग बना के ट्राई कर लेना, आप लोगों को समझ आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज क्लास। थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे PYQ, देन अगली क्लास के अंदर हम आएंगे फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, इन सब की बात करेंगे और सिंपल लिपिड भी बनाकर देखेंगे। अभी हमने फैटी एसिड समझ लिया, अल्कोहल समझ लिया, जोड़ोगे तो सही ना, तभी तो बनेगा आपका लिपिड, सिंपल लिपिड। तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए पहले हम देख लेते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन। लिस्ट, इसके अंदर बॉन्ड दिए हुए हैं। अब देखो, मेरे को पॉलीसेकेराइड पता है, याद है पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, तो डी का आपका 3 करेक्ट होगा। तो डी का 3 इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, मतलब 2 और 4 तो आंसर पक्का नहीं होगा। अगला, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या सी डबल बॉन्ड सी होगा? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर सी डबल बॉन्ड सी, मतलब बी का हो जाएगा 1। सो बी पे चलो, बी का है 1, तो ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट, चलो ये तो सेम है। अब चलते हैं अगले पे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन के बीच में पी से स्टार्ट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड का भी हमने डिस्कस नहीं करा, फॉस्फोडाइएस्टर, बट हम करेंगे डिस्कस जब हम न्यूक्लिक एसिड पे आएंगे। तो प्रोटीन का होगा पेप्टाइड, मतलब पहले का 4, तो माय करेक्ट आंसर इज 3।
तो आप अपनी बेसिक नॉलेज से अपने आंसर निकाल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब मेरे को जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके बताओ क्या आंसर होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर विद रेफरेंस टू लिपिड, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली है लिपिड हैविंग ओनली वन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं भाई, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है। ए तो भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर वो कहता ना ओनली सिंगल डबल बॉन्ड को मुफा कहते हैं तब करेक्ट होता, लेकिन अनसैचुरेटेड में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये हो गया मेरा गलत। उसके बाद ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। अब देखो प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और ट्राई हाइड्रोक्सी 3 OH है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यही तो बताया मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, मतलब सी ठीक है। अगला पाल्मिटिक एसिड है 20 कार्बन, नहीं, पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एरेकिडोनिक, डोनिक में 20 होते थे और इसमें 4 डबल बॉन्ड भी होते थे, तो ये भी गलत। तो देखो आपका डी, ई और ए तो गलत है, तो डी, ई और ए इसको हटा दो, डी, ई और ए ये हटा दो, ये हटा दो, तो बचा कौन सा आंसर? बी एंड सी। अब इसके अंदर है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। ये जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, तब हमारा नाम आएगा लेसिथिन का। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो विद दिस हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाना सीखेंगे, स्फिंगोलिपिड बनाना सीखेंगे, सिंपल लिपिड बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच और आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ आ रही है। एंड डू कमेंट, अगर कोई आपको डाउट होता है या कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम है, कमेंट करना, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच।